हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और गपशप वीडियो जिसमें हम बात करेंगे अबाउट माय हेयर केयर रूटीन। एज आई प्रॉमिस कि हफ्ते में एक दफ़ा हम इस तरह की वीडियो ज़रूर किया करेंगे। सो हेयर आई एम। जहाँ तक बालों की बात आती है, आई एम वेरी लेज़ी दैट वे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती अपने बालों को लेकर, बट येस आई मेक श्योर कि महीने में एक दफ़ा आई डू यूज़ हेयर ऑयल। मैं कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ वो आई विल शेयर विद यू। उससे पहले मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी। दैट इज़ लाइक बहुत पुरानी बात है। यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट हेयर ऑयल एज वेल। जब आशिक बनाया आपने मूवी आई थी, बहुत पुरानी बात है, आई एम श्योर कि 10-12 साल से तो ज़्यादा हो चुका है फॉर श्योर, बल्कि शायद ज़्यादा हो चुका होगा इससे। उस टाइम पे मुझे जुनून चढ़ा कि आई वांट टू गेट हाईलाइट्स एंड ऑल डन। और मैं जब सिलोन गई, वहाँ से मैंने करवाया, तो आई हैड टू लीव इट इन द मिडल, क्योंकि मेरे बाल सवैयों के जैसे घिरना शुरू हो गए थे व्हेन शी अप्लाइड द ब्लीच। और उसके बाद जब वो वॉश करी थी तो आई कुड सी माई हेयर फॉलिंग। तो मैंने बीच में छोड़ दिया, एंड दैट लेडी टोल्ड मी टू यूज़ जैस्मिन ऑयल, जो कि उस टाइम पे आई रिमेंबर आई बॉट फ्रॉम सईद गनी कंपनी। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि अब वो अवेलेबल है, कंपनी एग्जिस्ट करती है या उसके प्रोडक्ट्स होते हैं या नहीं, लेकिन उस टाइम पे आई बॉट दैट ऑयल। ट्रस्ट मी, दैट ऑयल, विद द हेल्प ऑफ दैट ऑयल मेरे बाल काफ़ी हद तक जो है वो एक महीने में काफ़ी सही हो चुके थे। मुझे तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था जिस तरह से, क्योंकि आई हैड वेरी थिक हेयर, ठीक है, और उसके अलावा मेरे बाल छोटे भी थे उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली लाइक ऐसे लगता था कि जैसे कोई अच्छा खासा बाल आपके होते हैं। तो उस टाइम पे मेरे काफ़ी कम हो गए थे बाल। उसके बाद बल्कि मुझे आई स्टार्टेड हैविंग वाइट हेयर एज वेल। तो ग्रे हेयर, वाइट हेयर, व्हाटएवर यू कॉल इट। तो उसके बाद ज़ाहिर है कलर तो मेरा ऑब्वियसली आई हैव टू अप्लाई हेयर कलर एवरी 2 वीक्स, लाइक उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। लेकिन इट स्टार्टेड ऑफ जब मैंने वो रीबॉन्डिंग वाला एक्सपीरियंस किया था फ्रॉम सिलोन इन पाकिस्तान। तो उसके बाद से आई केप्ट यूजिंग जैस्मिन ऑयल, प्योर जैस्मिन ऑयल था वो, सैयद गनी वालों का। आई डोंट नो इफ इट्स अवेलेबल नाउ और नॉट। वो मैंने यूज़ किया था ऑलमोस्ट अ ईयर, एंड उसके बाद मेरा हेयर फॉल तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। बालों की ग्रोथ वापस आ गई। एंड देन आई स्टॉप यूजिंग ऑल दोज थिंग्स बिकॉज उस टाइम पे मुझे लगा कि आई नीड दैट ऑल। उसके अलावा आई नेवर यूज एनी हेयर प्रोडक्ट कभी भी। देन उसके बाद लाइक ever since I got my second rebonding done, उसके बाद से आई स्टार्टेड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, लेकिन ऑन एंड ऑफ, मतलब उस तरह से आई एम नॉट टू मच इनटू हेयर प्रोडक्ट्स और इवन के ब्यूटी प्रोडक्ट्स एज वेल। मैं फेस पे भी कभी कुछ नहीं यूज़ करती हूँ। द ओनली थिंग आई यूज़ इज़, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी लेट्स कीप इट टू हेयर। तो आप एक जैस्मिन ऑयल, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है या आपको लगता है कि बाल कम में घने करने हैं आपको बाल, तो उसके लिए आप जैस्मिन ऑयल यूज़ कर सकते हो। आई यूज फ्रॉम सैदगनी, मुझे नहीं पता कि अवेलेबल है या नहीं। उसके अलावा व्हेन इट कम्स टू माई करंट रूटीन, उसमें आई हैव मेड दिस ऑयल। आपको इस तरह की बॉटल कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगी, आई थिंक किसी भी स्टोर से मिल सकती होगी। आप इस तरह की कोई बॉटल लो, उसमें आपने करना क्या है, 3 ऑयल्स यूज़ करने हैं। एक्सक्यूज मी, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल। तीनों जो हैं वो ऑर्गेनिक होने चाहिए। दैट्स व्हाट यू नीड टू मेक दिस ऑयल। और उसके बाद आप इसको शेक करो। जब भी यूज़ करना, उससे पहले आपने काफ़ी शेक करना है। अगर शेक नहीं कर सकते तो माइक्रोवेव में आप थोड़ी देर इसको वार्म कर लो, अगर आप करना चाहते हो। आई यूजली शेक इट। तो उसको आपने लगाना है। उसके बाद आपने यू हैव टू लीव इट फॉर 2 आवर्स। इससे ज़्यादा टाइम आपने इस ऑयल को अपने बालों में नहीं रखना है ना। वॉश इट ऑफ, एंड उसके बाद नहाते वक्त आप शैम्पू जो मर्जी यूज़ करो। आई यूज़ हेड एंड शोल्डर्स, मुझे उसके अलावा कोई सूट नहीं करता। आई स्टार्ट हैविंग डैंड्रफ, तो मैं हमेशा से वो यूज़ करती हूँ। टाइम टू टाइम मैं कभी कभी बीच में जैसे OGX के शैम्पूज आई ट्राइड, दे आर सो गुड, लेकिन आई स्टार्ट हैविंग डैंड्रफ विद दैट एज वेल। तो वो कभी कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ, बट मोस्टली आई यूज़, मतलब ऑल द टाइम आई यूज़ हेड एंड शोल्डर्स, के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। इसके अलावा व्हेन इट कम्स टू हेयर मास्क, येस आई डू दैट, आई डू यूज़ दैट, जिसमें मैं केराटिन हेयर मास्क यूज़ करी, जो करंटली मैं यूज़ करी काफ़ी टाइम से। इट्स लाइक लोलेन का इंटेंस केयर केराटिन रिपेयर मास्क। इसमें काफ़ी सारी रेंज है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। मैंने इसकी काफ़ी सारी ट्राई की एंड दे आर गुड। उसके अलावा व्हेन इट कम्स टू हेयर सीरम्स, वो आई रिसेंटली एडेड। चाहे मैं ब्लो ड्राई करूँ चाहे मैं स्ट्रेट करूँ, स्ट्रेट तो खैर मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किए, ब्लो ड्राई भी आई रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग, क्योंकि अब वो वेदर ऐसा है तो वो बाल ड्राई नहीं होते, एंड इट्स लाइक माई हेड स्टार्ट्स काइंड ऑफ फ्रीजिंग। सो उसके लिए मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है कि मैं ब्लो ड्राई शावर की बात कर लेती हूँ, बट आई प्रेफर नॉट टू।
तो उसके लिए आई हैव दिस हेयर सीरम रेवलॉन का यूनिक वन के नाम से इसकी पूरी रेंज है, बट आई जस्ट यूज़ दिस वन। हेयर सीरम है, इसमें काफ़ी कुछ है। इट्स लाइक इट हैज़ 10 थिंग्स, आई डोंट नो, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट दिस वाज रिकमेंडेड टू मी बाय सैलॉन। तो आई ऑर्डर्ड इट ऑनलाइन क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं था अदरवाइज। तो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस, बट इसका एक इशू ये है कि इट मेक्स योर हेयर ग्रीसी। सो आपको बेसिकली बहुत या तो दूर से आप स्प्रे करो देन इट्स ऑल गुड, बट इट्स टू क्रीमी। इसके अलावा द ओनली थिंग दैट आई यूज़ ऑन माई हेयर इज़ ये वाला स्प्रे। दिस इज़ अगेन फ्रॉम लोलेन। तो बेसिकली मुझे लोलेन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत पसंद हैं। सो इनका आई स्टार्टेड यूजिंग वन डाई एज वेल, बट वो भी आना बंद हो गया, तो आई नेवर ट्राइड इट आफ्टर दैट। जब मैं दुबई में थी आई बॉट इट वंस फ्रॉम देयर एज वेल, लेकिन उसके बाद मुझे कभी दिखा नहीं। सो ये चीज़ें हैं जो मैं अपने बालों के लिए यूज़ करती हूँ। लेकिन ऑयलिंग जो है वो महीने में शायद मैं 1 से 2 दफ़ा मैक्सिमम यूज करती हूँ, उसके अलावा। बट येस, शावर में आई प्रेफर कि मैं कोई ना कोई या तो कैरेटिन हेयर मास्क या फिर कंडीशनर मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किया था फ्रॉम लॉरियल। तो ये मैंने अभी यूज़ करना शुरू किया, इट्स टू गुड। तो कभी जैसे ऑब्वियसली वन यू पुट हेयर मास्क तो आपको काफ़ी टाइम लगा के रखना पड़ता है, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स तो लाजमी दो। लेकिन अगर इफ़ आई एम नॉट स्टेइंग इन शावर फॉर दैट लॉन्ग, तो आई प्रेफर कि मैं कोई भी कंडीशनर जो है वो यूज़ करूँ, चाहे OGX का हो चाहे लॉरियल का हो। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम यूजिंग। बट या मतलब उसके अलावा खाने में मुझे होता है कि प्रोटीन, एनीथिंग दैट हैज़ प्रोटीन आई हैव टू ऐड दैट इन माई डाइट। स्पेशली अगर मैं प्रॉपर कोई डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ जिसमें मेरा प्रोटीन इंटेक बहुत कम हुआ हो, तो आई चूज़ कि मैं उसमें ज़रूर फ़िश का इंटेक रखूँ, फ़िश या एग्स मैं यूजली आज को प्रेफर नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे मेरा वेट स्टक हो जाता है। सो आई प्रेफर फ़िश, चाहे वो टूना की फॉर्म में हो चाहे वो ग्रिल्ड फॉर्म में हो, आई चूज़ दैट। So yeah, that's pretty much it that I do with my hair. उसके अलावा आई थिंक आपका काफ़ी हद तक आई थिंक आपका काफ़ी हद तक इनहेरिटेड भी होता है। सो आई हैव बीन लकी दैट वे कि मतलब काफ़ी थिक हैं बाल मेरे। बट या उसके अलावा मैंने 2-3 दफ़ा ज़ाहिर है लाइक आई सेड रीबॉन्डिंग करवाई। जो लास्ट मैंने एक्सपीरियंस किया था दैट वाज केराटिन, मैंने करवाया था सैलून से। दैट वाज आई थिंक 1 year बैक। सो उससे मेरे काफ़ी हद तक अब मेरे जो पीछे से जो बाल हैं ये वाले, ये अब थोड़े रफ आना शुरू हैं, बट इट्स फाइन, लाइक इट्स अभी तक इट्स ऑल गुड। आई डोंट थिंक आई वांट टू एक्सपेरिमेंट मोर विद माय हेयर राइट नाउ, बट या मे बी जब वेदर चेंज होगा देन आई विल गो फॉर हेयर कट, आई डोंट नो, मे बी आई विल, बट या so that's all what I do with my hair. So but I feel like this hair ये जो oil है ये काफ़ी helpful रहा मुझे। and आप जब ये ऑयल करोगे, एक तो इसका सबसे मज़े की चीज़ है कि बालों में स्टे नहीं करता। वरना मैं कोई भी ऑयल यूज़ करती हूँ तो आई हैव टू बेसिकली वॉश अ फ्यू टाइम्स ताकि वो पूरा जो है वो बालों में से निकल जाए, लेकिन ये आपके बालों में स्टे नहीं करेगा। उसके अलावा अगर आप चाहो तो कोकोनट ऑयल भी खाली अगर आप यूज़ करो तो यू वॉन्ट इवन फील द नीड टू पुट एनी क्रीम लाइक केराटिन मास्क और एनी कंडीशनर, क्योंकि उससे आपका ऑटोमेटिकली दिस कोकोनट थिंग एड्स एक बहुत अच्छी सी शाइन भी आ जाती है और सॉफ्टनेस भी आ जाती है बालों में। सो यू कैन डू दैट एज वेल। सो दैट्स प्रीटी मच इट। आई होप इट वाज ऑफ हेल्प। एंड जिन लोगों ने ये पूछा हुआ था कि मैं हेयर के लिए क्या यूज़ करती हूँ, सो आई होप यू गॉट टू नो इट। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस टाइम। नेक्स्ट वीक हम किसी और बारे में बात करेंगे। आई रेड द कमेंट्स जिसमें काफ़ी सारे सजेशन थे कि इन टॉपिक्स पे आपको बात करनी है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम वन बाय वन, बट नेक्स्ट टाइम आई थिंक आई विल बी शेयरिंग माई स्टोरी ऑफ मेरा जो विजिट था इंडिया का। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो या टिल आई मेक अनदर वीडियो एंड हैव अ चिट चैट विद यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।